अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। अजीज दोस्तों, हज़रत की आमद हो चुकी है। बस मैं 10 मिनट में अपनी बात को शुरू और ख़त्म कर दूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमनानो के चौछा, फैज़ाने मखदूम सिमना, नबीरे आला हजरत अशरफी। अभी साहब आप है ना, तो अभी साहब मजाक नहीं है, वो सब पैदा हो गया। और बाकी तो खत्म हो जाएगा। हम तो इत्मीनान हो गया था कि 10 बजे से खत्म। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। तो मैं बता रहा था कि अहले सुन्नत वल जमात का एक अकीदा है कि नबी मुख्तार कुल है, इख्तियारात वाले हैं, फजलो कमाल वाले हैं, जुदो नवाल वाले हैं, नबी हैं जो मुख्तार कुल है। ये हमारा अकीदा है। यही अकीदा असहाब का भी है, यही अकीदा कुरान का भी है, यही अकीदा हदीस से भी हमें मिलता है, और औलिया अल्लाह का भी यही अकीदा है, और उनका नज़रियात और उनकी फ़िक्र भी यही हमें आपको बतलाती है। अजीज दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे भी हर दौर में लोग आते रहे इस ख्याल के साथ कि नबी तो हमारी तरह है, वो तो बशर हैं, हम भी बशर हैं, वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, वो भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, वो भी आँख वाले हैं, हम भी आँख वाले हैं, वो भी जुबान वाले हैं, हम भी जुबान वाले हैं, वो भी कान वाले हैं, हम भी कान वाले हैं, वो भी खाते और पीते हैं, सोते और जागते हैं, चलते और फिरते हैं, हम भी तो ये सब किया करते हैं। तो गोया कि हमें और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कोई ज्यादा फर्क नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो नबी और रसूल हैं और हम नहीं हैं। अजीज दोस्तों, वो उनके कहने का मतलब ये है कि नबी बशर है, और बशर के पास जो ताकत और कुव्वत होती है, सिर्फ जैसे एक आम इंसान के पास जो ताकत और जो कुव्वत है, एक आम इंसान जो ताकत और कुव्वत रखता है, वही ताकत और वही कुव्वत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भी थी। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अजीज दोस्तों, जरा आप में से कोई मुझे ये बताए, भले ही कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो, उसका कहना कानून बना दिया जाए, बादशाहत उसकी दुनिया में हो, लेकिन ये बताइए, क्या वो शरीयते मोहम्मदी को तब्दील करने की ताकत और कुव्वत रखता है? क्या कुरान की एक आयत को भी बदलने की ताकत रखता है? जबर जेर ऊपर नीचे करने की ताकत रखता है?
अरे बोलो ना भाई। कुरान मुकद्दस से एक आयत भी कोई इंसान हटा नहीं सकता, ना बदल सकता है। क्यों? क्योंकि इस कुरान की हिफाजत खुदा ने अपने जिम्मे ले रखी है। अजीज दोस्तों, इसी कुरान में है वरफाना लका जिक्रक, महबूब हम आपके जिक्र को बुलंद कर देंगे। अब आप जरा ये सोचें कि कौन बुलंद कर रहा है? जो सबसे बुलंद है। वाह 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 वाह, जो सबसे बुलंद है वो ये कह रहा है कि ऐ महबूब हम आपके जिक्र को आपके लिए सबसे बुलंद कर देंगे। तो अब इंसान ये ला कहता रहे कि रसूल हमारी तरह है, हो नहीं सकता। अजीजों, कुरान मुकद्दस में ये आयत करीमा भी हमें मिलती है, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो चीज तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज से रसूल तुम्हें मना कर दे बाज आ जाओ। जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से रसूल तुम्हें मना कर दे बाज आ जाओ। ये रब तबारक व तआला ने नहीं कहा कि मेरे हबीब जो तुम्हें हुक्म दे उस वक्त तक ना मानो जब तक कि ये ऐसा ना कहे कि ये जो मैं कह रहा हूं ये खुदा का हुक्म है। क्या बात है। जब तक कि ये ना कह दे कि जो मैं ये कह रहा हूं ये खुदा का हुक्म है, उस वक्त तक तुम रसूल की बात ना मानो। बल्कि खुदा तो ये कह रहा है कि रसूल जो तुम्हें दे दे ले लो। अब खुदा की रजा तो इसमें है कि मुस्तफा राजी। अगर मुस्तफा हलाल को हराम कर दे तो कयामत तक वो चीज हराम करा दी जाएगी, है कि नहीं? शराब हलाल थी कि नहीं? हराम हो गई, हुक्म आया खुदा का। बहुत सी चीजें जो पहली उम्मतों में हलाल थी हराम करा दी गई इस उम्मत में। अजीज दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है, एक इंसान कानून इस्लाम का के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारता है। कानून इस्लाम में इंसान जो ईमान वाला है वो कानून इस्लाम के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारता है। लेकिन सुनो, मेरे हबीब की जिंदगी कानून इस्लाम है। मेरे हबीब की जिंदगी कानून इस्लाम है। जो चीज तुम्हें रसूल दे दें वो ले लो, जिस चीज से रसूल मना कर दे पास आ जाओ। अजीज दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बयान करना चाहता हूं। अजीज दोस्तों, ये बताइए कि सोना मर्द के लिए पहनना कैसा है? हलाल है? हराम है ना? सब मानते हैं ना? लेकिन हदीस पाक में हमें ये भी मिलता है कि एक सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को इस हुक्म से मुस्तस्ना कर दिया। कहा है मेरे फला सहाबी सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा कि किसरा का कंगन तुम पहनोगे। और वो सहाबी उन्होंने किसरा के कंगन को अपने हाथों में लिया भी और उसे पहना भी। उनका ये पहनना हलाल, क्यों? क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने उनके लिए इजाजत दे दी। यानी ये इख्तियारात मुस्तफा का एक हुस्न जमाल नजर आता है कि मेरे नबी इख्तियारात वाले हैं। अजीज दोस्तों, हज की
फर्जियत का हुक्म नाजिल हुआ। हज अभी अभी फर्ज ही हुआ था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया कि ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है, तुम पर हज फर्ज हो गया है। तो हजरत अकरा बिन हाबिश रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फी कुल्ले आम, ऐ हबीब, क्या ये हर साल हम पर फर्ज होगा? जैसे ज़कात हर साल आप पर फर्ज होती है, होती कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में एक बार आपने ज़कात दे दिया बस मुक्त हो गए आप उससे। अरे बोलो ना भाई, हर साल आपको ज़कात देना। हौलाने हौल जैसी गुजरेगा आप पर ज़कात होगी कि नहीं? तो सहाबी खड़े हुए थे और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जरा आप हमें ये बताएं, क्या हज हम पर हर साल फर्ज होगा? आफी कुल्ले आम। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश हैं कि फिर कहा, आफी कुल्ले आम, क्या हर साल हम पर हज फर्ज होगा? आफी कुल्ले आम, क्या हम पर हर साल हज फर्ज होगा? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लो कुल तो नाम, अगर मैं हाँ कह देता, ला वजबत फी कुल्ले सना, अगर मैं ये कह देता, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। वमस्ततातुम, हालांकि तुम उसकी इस्तिताअत नहीं रखते, हालांकि तुम उसकी इस्तिताअत नहीं रखते। अजीजों, ये देखिए इख्तियार मुस्तफ़ा, अगर नबी हाँ कह देते तो क़यामत तक के इंसान के लिए जरूरी हो जाता कि वो हर साल मक्का पहुंचे, हर साल मक्का पहुंचे। अजीज दोस्तों, ये इख्तियार मुस्तफ़ा है। अब आप बात आगे बढ़िए तो आगे हमें हदीस में मिलता है कि ये बताइए कि नमाज हम पर कितनी फर्ज है, कितने वक्तों की? अरे बोलो ना भाई, सब पे 5 ही वक्त की फर्ज है ना? सब मानते हैं जी। लेकिन अहदीस पाक में एक रिवायत हमें यह भी मिलती है कि एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, यानी वो अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने इस शर्त के साथ ईमान कबूल करने की, इस शर्त के साथ ईमान कबूल करने के लिए कहा कि अगर इन 5 वक्तों में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की नमाज मुझ पे फर्ज हो तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। बताइए, बड़ा सा बड़ा मुफ्ती साहब हो, बड़े से बड़े वली भी हो, क्या ये इजाजत दे सकते हैं? अरे बोलो ना भाई, बड़ा सा बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, है तो इंसान ही, है तो बशर ही। जब बशर है तो उसे दायरे इस्लाम में रहकर जिंदगी गुजारनी होगी। ज़ाब्ता-ए हयात यह है कि 5 वक्त की इबादत रब की जाए, ये ज़ाब्ता इस्लाम है। लेकिन हबीब के पास इस शर्त के साथ एक इंसान आता है और कहता है कि हबीब, अगर आप मुझे महज 2 वक्त की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे और बकिया माफ कर दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, कहा है मेरे फला इंसान है, मेरे फला सहाबी, सुनो तुम पर 2 वक्त की नमाज फर्ज है, बकिया माफ है। अब उस सहाबी के अलावा क़यामत तक जितने भी इंसान दाखिल इस्लाम होंगे, इस्लाम के हुक्म के तहत उसे 5 वक्त की नमाज अदा करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि फर्ज होगा। अजीज दोस्तों, इख्तियारात मुस्तफ़ा देखिए,
आप वुजू करते हैं, वुजू करते हैं कि नहीं? लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे इख्तियारात वाले हैं, फरमाते क्या हैं? हदीस में आता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे मेरी उम्मत की ज़हमत का ख्याल ना होता तो मैं मिसवाक को फर्ज कर देता। जैसे वुजू में फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ फर्ज है, उसी तरह ये मिसवाक करना भी फर्ज हो जाता अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना होता। अजीज दोस्तों, इससे ये मालूम चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियारात वाले हैं। जी अजीज दोस्तों, एक और बात, नबी का इख्तियार, नबी का इख्तियार देखना हो तो ये देखिए, कोई शख्स जो कुन ज़हन याद करे और भूल जाए, याद करे और भूल जाए, तो बताइए ये एक बीमारी है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, निस्यान की बीमारी है। तो हज़रत अबू हुरैरा वो हैं, वो साहबी रसूल हैं कि सबसे ज्यादा रसूल की हदीसें रिवायत करने वाले कोई हैं तो हज़रत अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अबू हुरैरा हैं सबसे ज्यादा हदीसें रसूल की रिवायत करने वाले, हज़रत अबू हुरैरा हैं। उनसे किसी ने पूछा है, अबू हुरैरा ये बताइए कि आपको इस कदर हदीस मुबारका कैसे याद है? तो उन्होंने बयान किया कि बात तो ये है कि मैं बड़ा कुनज़हन था और हदीस पाक को याद करता था और भूल जाया करता था, तो मैं दरबार मुस्तफ़ा में पहुंच गया जहां हर गम की, जहां हर मर्ज का इलाज होता है। मैं पहुंच गया दरबार मुस्तफ़ा में पहुंचा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपकी हदीसों को याद करता हूँ और उसे भूल जाता हूँ। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहना ये चाहिए था कि फला दवा खा लो, फला हकीम के पास चले जाओ, फला मेवा खा लो, जहन कुशादा होगा, जहन तेज होगा। ये कहने की जगह अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, ये जो चादर तुमने अपने कंधे पे डाल रखी है इसको फैला दो, इसको फैला दो। तो हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को फैला दिया। यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो चाहिए ये था, अगर कुछ मुट्ठी में था तो कहते कि अबू हुरैरा तुम अपने हाथ को फैला दो, जो मेरे मुट्ठी में है मैं तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। अबू हुरैरा मेरे पास जो है इतना है कि तुम्हारे हाथों में नहीं आएगा, चलो अपना दामन ही फैला दो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो, मतलब साफ था कि अबू हुरैरा आज मैं तुम्हें इतना देने वाला हूँ, इतना देने वाला हूँ कि तुम्हारे हाथों में भी नहीं आएगा, तुम्हारे दामन में भी नहीं आएगा। अबू हुरैरा, मुझे रब ने इन्ना अतैना कल कौसर दिया है, मुझे रब ने कौसर दिया है, मुझे रब ने कौसर दिया है, आज मैं तुम्हें कसरत देने वाला हूं। तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को फैला दिया। हाथ देखें, हदीस में आता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को यूं मिला दिया और चादर में अपने हाथों को रख दिया।
सुभान अल्लाह। चादर में अपने हाथों को रख दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो दिन है और आज का दिन है कि मैं जब भी रसूल की महफिल में बैठता हूँ, रसूल जो बयान करते हैं मैं वैसा ही बयान किया करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजों, वाह 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 वाह। इस कदर अगर कोई शख्स कोई रुए जमीन पर नवाजने वाला है तो वो जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजीज दोस्तों, ये इख्तियारात मुस्तफ़ा 3 में। अब इख्तियार देखना हो तो मुजिज़ात मुस्तफ़ा को देखो। उंगली का एक इशारा चांद के 2 टुकड़े, उंगली का एक इशारा बादल आया, बादल का एक टुकड़ा आया मदीने में जमथल करके बरसा, इशारा पाकर के वापिस चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखो कि चश्मे फूटने हो तो पहाड़ों की जरूरत, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहाड़ों की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी उंगलियों को अगर कूजे में डाल दे तो चश्मे रवा हो जाए। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा। इख्तियारात मुस्तफ़ा देखना हो तो मौलाए कायनात से पूछो, मौलाए कायनात की नमाज असर क्या कज़ा हुई? मुस्तफ़ा जाने रहमत को ये गवारा ना हुआ कि मेरे चाहने वाले की नमाज मेरे इश्क में कज़ा हो। जो नमाज इश्क में कज़ा हो वो फिर मुस्तफ़ा के सदके पे अदा। अब जो अदा करवाई तो हुक्म हुआ सूरज को कि सूरज निकल आया, है ना। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है। और अगर इख्तियारात मुस्तफ़ा का एक हसीन जलवा तुम सब ज़मीने हिंद में देखना चाहते हो तो गरीब नवाज की चौखट पे पहुंचो। वो गरीब नवाज है कि अना सागर को कूजे में भी ले आते हैं और कूजे से अना सागर बना देते हैं। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नी सही अक़ीदा बनाकर रखे और हम सब का अहले सुन्नत वल जमात में हमारा तुम्हारा खात्मा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।